हेलो एवरीवन, मेरा नाम परवेश कुमार धरवे है और मैं कुंडल फॉरेस्ट एकेडमी महाराष्ट्र में एक रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर ट्रेनी हूँ। ये जो बस है ये हमारी कुंडल फॉरेस्ट एकेडमी की है। हमारे फर्स्ट इंट्रोडक्टरी टूर के लिए तैयार हो रही है। पहले मैं बता दूं कि टूर कितने होते हैं, कितने मंथ की ट्रेनिंग होती है। तो जो एक रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर होता है उसकी ट्रेनिंग लगभग 18 महीने की होती है। इसमें हमारे 145 दिन टूर के होते हैं, ऑल इंडिया टूर के। तो जो पहला इंट्रोडक्टरी टूर होता है वही ये हमारा होने वाला है। ये थोड़ा लेट हो गया, इसको बहुत पहले हो जाना था। इंट्रोडक्टरी टूर में रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर्स को पहली बार फॉरेस्ट का एक एक्सपोजर मिलता है, जहाँ वो पहली बार फॉरेस्ट एनिमल्स और उसको नज़दीक से देख पाता है। तो ये टूर हमारे लिए काफ़ी एक्साइटेड था। ये जितने भी आरएफओ आप लोगों को दिख रहे हैं ये मध्य प्रदेश के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं। और हमारा जो इंट्रोडक्टरी टूर है वो लगभग 5 दिन का होगा, जिसमें हमें दाजीपुर, मालवन, शिवगढ़ दुर्ग और अम्बा रेंज में हमें कुछ एंटी पोचिंग कैंप की स्टडी करवाई जाएगी, जहाँ पे ट्रैपिंग कैमरा और भी स्कैट्स, एनिमल के पगमार, इन सब चीज़ की हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले मैं आपको दाजीपुर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। दाजीपुर महाराष्ट्र के सदर्न इलाके में है। मराठा हिस्ट्री में जो दाजीपुर का जो एरिया है वो एक प्रकार का शिकारगाह था। यहाँ पे संभाजी महाराज अपना शिकार करते थे। फिर बाद में इन्होंने अपनी जो जागीर थी वो भारत सरकार को सौंप दी, जो मराठा साम्राज्य के जो भी थे उन्होंने। तो दाजीपुर सह्याद्रियों के जंगलों का हिस्सा है। यहाँ पे जो पहाड़े हैं, जो जंगल हैं, वो काफ़ी रिच हैं। फिर हम लोग यहाँ के नेचर इन्फॉर्मेशन सेंटर में गए। नेचर इन्फॉर्मेशन सेंटर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क के बारे में काफ़ी सारी जानकारी हमें उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पे कौन से पेड़ हैं, कौन सी तितलियाँ हैं, और यहाँ पे किस किस टाइप के जानवर होते हैं, यहाँ किस किस टाइप की पंक्षी मौजूद हैं, इन सभी बारे में हमें यहाँ पे जानकारी मिलती है। ये लोकल लोगों को अवेयरनेस बढ़ाने, जो वृद्ध हैं और वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घूम नहीं सकते, तो वो यहाँ आके एक प्रकार से एक अनुभूति ले सकते हैं कि इस जंगल में क्या उपस्थित है। फिर हम यहाँ से वहाँ गए जहाँ पे हमें 3 दिन रुकना था। ये सह्याद्री के जंगलों के बीच में एक कैंप स्थित है, जो कि श्रीनाथ कावड़े सर के अंदर चालू है, जो कि यहाँ के हेड हैं। श्रीनाथ कावड़े सर यहाँ के बॉटनिकल एक्सपर्ट हैं, जिन्हें यहाँ के जंगलों के जानवरों के बारे में बहुत नॉलेज है, और ये हमारे साथ इन 3 दिन के सफ़र में रहेंगे। तो हमें यहाँ पे बिना नेटवर्क के यहीं स्टे करना है। तो रात में जब हम लोग श्रीनाथ कावड़े सर से डिस्कशन कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने किस किस तरीके से बॉटनिकल रिसर्च की हैं और कैसे कैसे बॉटनिकल रिसर्च हुई है। हम लोगों का बहुत सारा इंटरेक्शन हुआ बॉटनी को लेके, रिसर्च को लेके। सर चाहते थे हमें मोटिवेट करना, क्योंकि रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर हमेशा जंगलों में ही रहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा अवसर मिलते हैं इसके लिए। इसके बाद हम सोने चले गए। रात में हमारा कुछ कैंप इस तरीके से दिख रहा था। बिना नेटवर्क के किसी ने मोबाइल नहीं चलाया, तो सबको लगभग जल्दी ही नींद आ गई होगी। तो फिर हम लोग सब सो गए और सर सुबह उठे तो सर ने हमें कहा कि चलो पीटी करते हैं, और हम लोगों ने ज्वाइन किया। और यहाँ पे हम लोगों की आरएफओ मैडम लोग नहीं थी, वो कहीं और स्टे कर रही थी। फिर हमारे जो कोस्ट डायरेक्टर सर थे, उन्होंने सारी सफारी के लिए जो भी गाड़ियाँ होती हैं वो हमारे लिए उपलब्ध करा दी। इन सारी गाड़ियों में हम लोगों को बैठ के जाना था, और फिर हम लोग निकल पड़े हमारी टीम के साथ दाजीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को विज़िट करने के लिए। दाजीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस प्लेस से लगभग 4-5 किलोमीटर था। फिर हम वहाँ पहुँचे। वहाँ हमारे जो गाइड थे वो हमें बताते जा रहे थे दाजीपुर के बारे में, जो इसकी हिस्ट्री है, कितने एरिया में है। तो हमने उनसे पूछा कि ये सफारी कितनी दूर तक है, तो उन्होंने बताया कि लगभग 25 किलोमीटर अंदर तक हम जाएंगे सफारी से। तो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे सफारी को लेके। फिर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो दाजीपुर का जो जंगल है
यहाँ की जो ज़मीन है वो लेटराइट टाइप की है, तो इस कारण यहाँ मिनरल्स कम है और जो फॉरेस्ट है उनकी हाइट उतनी नहीं है जितनी बाकी ज़मीनों में होती है। तो इसे एक प्रकार का स्टंटेड एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। स्टंटेड फॉरेस्ट होने के बावजूद यहाँ पे बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी मिलती है। यहाँ अंजनी नाम के जो पेड़ हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में हमें मिले और यहाँ हम लोगों ने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि फॉरेस्ट की कैनोपी काफ़ी डेंस थी। एक जगह से दूसरी जगह देख पाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। दाजीपुर के जंगलों में कई सारे मेडिसिनल प्लांट हैं, जैसे कि अंजनी हुआ, नरकिया प्लांट हुआ। नरकिया प्लांट एंटी कैंसर वैक्सीन के लिए अभी इस पर काफ़ी रिसर्च चल रही है, तो ये प्लांट एंडेंजर्ड भी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ के जो गाइड थे वो काफ़ी एक्सपीरियंस थे, मतलब हरे हरे पोर्शन में भी वो एक ग्रीन कलर के स्नेक को पहचान पा रहे थे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसे हरोड़ कहते हैं। ये नॉन वेनेमस तो नहीं है, मतलब स्लाइटली वेनेमस है। ये जो प्लांट आपको दिख रहा है ये है नरकिया का प्लांट, वही एंटी कैंसर वैक्सीन जिस पर रिसर्च चल रही है। इसके बाद हम आगे गए और हमें मिला एक जाइंट लिजर्ड, जो कि अंदर की तरफ एकदम घुसा हुआ था, तो मैं ज़्यादा कैमरा लेके जा नहीं पाया, दूर से ही जो शूट किया और बहुत शांत बैठा हुआ था। फिर हम लोग आगे बढ़े, हमें एक रिवर मिली जो कि काफ़ी सुकून दे रही थी, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए वहाँ रुक गए। फिर हम लोग पहुँचे एक कोकण दर्शन पॉइंट। यहाँ से ऊपर की तरफ हमें देखने के लिए एक वॉच टावर था, वहाँ से हमने नीचे का नज़ारा देखा। तो कुछ इस तरीके से सह्याद्री की पहाड़ियाँ हमें दिख रही थी। यहाँ का जंगल काफ़ी डेंस है और जो पहाड़ियाँ हैं वो एक लेयर में दिखती हैं, एक लेयर, उसके पीछे एक लेयर, फिर उसके पीछे एक लेयर, फिर उसके पीछे एक लेयर। तो काफ़ी शानदार एक्सपीरियंस लग रहा था यहाँ पे। फिर यहाँ से हम लोग एक प्लेटू में गए दूसरे में, वहाँ पे कई सारे हमें फूल मिले जो यहाँ की सुंदरता को और बढ़ा रहे थे। ये येलो कलर का फूल मिकी माउस फ्लावर है और ये पर्पल का यूट्रिकुलेरस पर्पिरेंस। फिर यहाँ से हम लोग निकल पड़े शिवगढ़ दुर्ग के लिए। शिवगढ़ दुर्ग मराठा साम्राज्य का ही एक दुर्ग है, मतलब उतना प्रिजर्व नहीं किया गया है उसे, पर काफ़ी अच्छा दुर्ग है। मतलब ऊपर से जो सह्याद्री का नज़ारा है वो बहुत अच्छा दिखता है। तो इस प्रकार हम शिवगढ़ दुर्ग के गेट से होते हुए शिवदुर्ग के लिए निकल पड़े, जो कि यहाँ से कुछ दूरी पे ही शिवदुर्ग सह्याद्री की पहाड़ी में स्थित है। तो जब हम लोग पहुँचे और वहाँ से हमने सह्याद्री का नज़ारा देखा तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। यहाँ से हमें नीचे उतरना था, एकदम स्लोप डाउनवर्ड होता। फिर हम लोग एकदम नीचे जाएंगे, फिर वहाँ से पहाड़ चढ़ते हुए फिर से ऊपर जाएंगे और वहाँ के टॉप पॉइंट से वही सह्याद्री की पहाड़ियों का नज़ारा देखेंगे। तो इस प्रकार हम लोग ने अपने ट्रैकिंग शुरू की। हम सभी धीरे धीरे एक लाइन से नीचे उतर रहे थे, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा सकरा था और इस सकरे हुए रास्ते से हमें बहुत ही सावधानी से चलना था। और जो रास्ते हैं उसमें बहुत सारे पत्थर थे, जिसके कारण हमें इंजरी भी हो सकती थी। पर हम लोगों ने अच्छे क्वालिटी के शूज़ पहने हुए थे, तो हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं गई। पर अगर आप लोग जाएं तो अच्छे शूज़ पहन के जाएं। और जो पाइप है वो भी काफ़ी हिल रहा था और कई बीच बीच में टूटा हुआ है, तो उस समय भी बहुत सावधानी से चलने की ज़रूरत है। और धीरे धीरे हम लोग क्रॉस करते गए। ये ट्रैकिंग वैसे तो उतना लंबा भी नहीं था, पर ऊपर नीचे स्लोप होने के कारण थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। पर हमारे पीटी ट्रेनर्स ने हमें काफ़ी ट्रेन किया था 3 महीने से, तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं गई। फिर हम लोग धीरे धीरे ऊपर पहुँचे और हमें दिखा ये केसरिया ध्वज, मराठा साम्राज्य का ध्वज। फिर वहाँ से हमने नीचे का नज़ारा देखा, तो सह्याद्री के जंगल, वहाँ की वाटर बॉडीज़, वहाँ के पहाड़ियाँ, सब कुछ बहुत ही शानदार। दाजीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की एक खासियत यह है कि यहाँ गौर होते हैं, जो हमें यहाँ मिले देखने को, जो कि हमारे लिए काफ़ी एक यादगार पल था।
यहाँ हमारे 2 दिन लगभग कंप्लीट हो चुके थे इंट्रोडक्टरी टूर के, और हम यहाँ से वापस हमारे कैंप को